आप सभी को जय मसीह की इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। परमेश्वर आप सभी को ढेर सारी आशीष दे। आप सभी को परमेश्वर ढेर सारी आशीष दे। आज हम कुछ वचन लेके आए हैं, आप बड़े ध्यान से सुनना और इस वीडियो को अंत तक देखना। परमेश्वर हमारा क्या कहता है, क्या समझाता है, उसका वचन क्या समझाता है, क्या कहता है। आइए हम आपको बताते हैं। चलते हैं वचन की ओर। जैसे कुरिन्थियों 4:4 में लिखा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उनके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। क्या है मेरे प्रिय भाई बहनों, इस प्रकार जहाँ पौलुस कहता है, और उन अविश्वासियों के लिए जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, अर्थात भरोसा नहीं करते, उसकी महिमा पे विश्वास नहीं करते हैं, वो अविश्वासियों की जिनको बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दिया है, जो इस संसार के ईश्वर के पीछे भागते हैं, कभी इस देवता कभी उस देवता की पूजा करते हैं, वो ईश्वर ने उनकी बुद्धियों को क्या कर दी, अंधी कर दिया है। तो हे मेरे प्रियो, इसी प्रकार हमें संसार के देवताओं के पीछे नहीं भागना है, हमें अपने परमेश्वर की महिमा में रहना। अपने परमेश्वर हमारा क्या कहता है, उसकी इच्छा क्या है, इस प्रकार परमेश्वर पे विश्वास रखना है, अविश्वासियां नहीं बनना है। अगर हम संसार के मूर्तियों और संसार के देवताओं के पीछे भागेंगे तो हम कभी अच्छा जीवन नहीं पाएंगे। हे मेरे प्रिय, हमें क्या करना है, परमेश्वर पे विश्वास रखना है, अर्थात भरोसा रखना है, उस पे, उसकी महिमाओं पे, उसके कामों में विश्वास रखना है, ताकि हम अच्छा जीवन जी लें, अच्छा सा जीवन पा लें। और जो अन्य विश्वासियां हैं, उन पे परमेश्वर की ज्योति, उन पे परमेश्वर की प्रतिरूप है, उनके तेजस्वी समाचार का प्रकाश उन पर न चमके। क्या न चमके? परमेश्वर का उन पर न चमके, शुभ समाचार परमेश्वर उन पे न चमके। इसी प्रकार परमेश्वर पे हमको क्या करना, विश्वास रखना है, भरोसा रखना है। जब हम विश्वास रखेंगे, भरोसा रखेंगे, तो हे मेरे प्रियो, हमारी जीवन बहुत अच्छा होगा। जो जीवन हम पहले जिए हैं, उससे कई गुना जीवन हमारा अच्छा होगा। जैसे कि कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। क्या? यदि कोई मसीह में है, हाँ मेरे प्रियो, जो मसीह में है वो एक नई सृष्टि है। क्या है? नई सृष्टि, नई उमंग है। जो जिंदगी हमने पहले से किया है वो नहीं, परमेश्वर में एक नई सृष्टि है, नया जीवन हमको मिला है। पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। क्या हो गई हैं? पुरानी बातें। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे पौलुस कहता है, पुरानी बातें, जो हम पुरानी रीति रिवाज में फंसे थे, वो हम सब भूल गए। अब हम नई बातों में हो गए हैं। जो परमेश्वर की बातें, परमेश्वर में क्या बताता है, क्या समझाता है, उसकी विधियां क्या है, उस पे हम विश्वास करते हैं, उस पे भरोसा करते हैं, तो हम उसमें बहुत अच्छे, बहुत आनंदित का जीवन जी रहे हैं, बहुत अच्छे जीवन जी रहे हैं। पहले हम इससे पहले हम कितने खराब थे, हमारा जीवन कितना खराब था, कभी यहाँ भागे कभी वहाँ भागते थे, तो हमारा जीवन अच्छा नहीं होता था। इतना इस संसार के देवताओं के पीछे हम कितना भागते थे, कभी हमारा जीवन अच्छा नहीं हुआ है। जब से परमेश्वर ने हमें चुना है और परमेश्वर का सत्य हमने जाना, परमेश्वर ने कहा सत्य मेरा जाना और सत्य तुम्हें
स्वतंत्र करेगा। तो हाँ मेरे प्रियो, सत्य को हमने जाना, सत्य हमें स्वतंत्र के। इसी प्रकार परमेश्वर पे विश्वास रखना है, उसकी महिमाओं पे, उसके कामों पे विश्वास रखना है, परमेश्वर से प्रार्थना और विनती करना है। जब हम परमेश्वर पे विश्वास रखेंगे, जो हम मांगेंगे परमेश्वर हमको देता है, देगा। परमेश्वर इसी प्रकार से हमको देगा। हमारे सब क्लेश, मुसीबत, दुख और तकलीफों को परमेश्वर दूर करेगा। तो हे मेरे प्रियो, इसी प्रकार हमें परमेश्वर से क्या रखना है? प्रेम रखना, उससे प्रेम रखना, उसकी महिमा पे विश्वास रखना है। इसी प्रकार परमेश्वर से प्रार्थना और विनती करना है। धन्यवाद, धन्यवाद, आपकी महिमा करती हूँ पिताजी, आप छुटकारा देने वाले हैं। प्रभु जी धन्यवाद करती हूँ, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करती हूँ पिताजी, दयालु पिताजी, सुबह के समय आपका धन्यवाद करती हूँ। हमें छुटकारा देने वाले पिताजी, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिताजी। हमारे मन को जांचने और परखने वाले प्रभु जी, हम आपका इस बात का बहुत धन्यवाद करते हैं। जितने भाई बहन सुन रहे हैं पिताजी, उन सब में पवित्र आत्मा का अभिषेक आ जाए पिताजी। जो आपसे प्रार्थना करते हैं पिताजी, उन सबको दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दे प्रभु जी। उन सबकी जिंदगियां अच्छी कर प्रभु जी। सबको जो क्लेश, मुसीबत में, दुख में है प्रभु जी, सबको अच्छा कर परमेश्वर। सब पे अपनी दया और करुणा दिखा परमेश्वर। हे प्रभु, जो भाई बहन हॉस्पिटल में हो, घर में हो, बीमार है, क्लेश में है प्रभु, उन पे अपनी दया दिखा परमेश्वर। उन पे अपना दया दिखा परमेश्वर और उनको अच्छा कर परमेश्वर पिता। इस बात का मैं तेरा बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। आपने बहुत अच्छा किया, आपकी बड़ाई करती हूँ। आपने हमको सुबह का सूरज दिखाया और नई किरणें दिखाई, नया उमंग मिला हमको, नया जीवन, नई सांसें मिली परमेश्वर। इस बात का आपको धन्यवाद करती हूँ। आपने हमें संभाल कर रखा पिताजी, आपने दुष्ट आत्माओं से हमें छुटकारा दिया परमेश्वर। मैं इस बात का आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हे महान ईश्वर, महान दाता, तेरा मैं लाख लाख धन्यवाद करती हूँ, दिल से, आत्मा से धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। तू महान है परमेश्वर, तेरे सिवा दूसरा ईश्वर है ही नहीं परमेश्वर इस जगत में। यीशु मसीह के नाम से हे परमेश्वर पिता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। किसी भी भाई या बहन को किसी चीज की जो घटी है, कमी है परमेश्वर, सब भाई बहन की हर घटी कमी को पूरा करना परमेश्वर। जो इस वीडियो को देख रहा है परमेश्वर, उसकी आज से उसका एक क्लेश, मुसीबत दूर हो पिता परमेश्वर। इसी वक्त से उसकी घर में आशीष हो परमेश्वर, उसकी गरीबी को दूर कर परमेश्वर। प्रभु, इस बात का तेरा मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिताजी। गॉड ब्लेस, आमीन।